जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और डॉक्टर के पास जाती हैं तो कुछ मेडिसिन उनको दिए जाते हैं, जो ये बताकर दिए जाते हैं कि आपको ये मेडिसिन 9 महीने तक पूर्ण रूप से सही समय पे खाना है, वरना आपका बच्चा गर्भ में कमज़ोर रह जाएगा। और ऐसे में आपको एक लाल रंग की गोली दी जाती है जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। और ये आयरन की जो टैबलेट होती हैं सरकारी अस्पताल में फ्री में उन माँओं को दी जाती हैं जो गर्भवती हैं। तो इसलिए इस आयरन की गोली का इतना महत्व क्यों है, जिस वजह से सरकार भी इसे फ्री में देती हैं। और आयरन खाने से होता क्या है महिलाओं के शरीर में कि गर्भवती महिला का गर्भ भी सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है और गर्भवती महिला के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो आयरन की गोलियों के फ़ायदे क्या होते हैं, आइए चलिए जानते हैं। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो भी महिला माँ बनती है तो माँ बनने के बाद उनके बच्चे का संपूर्ण विकास जो होता है वो बहुत ज़्यादा खून पे निर्भर रहता है। इसी वजह से कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, यानी उस खून की ज़्यादा ज़रूरत अब आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे से हो सके। इस वजह से गर्भवती महिला के शरीर में खून की मात्रा ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होती है, वो खून जो कि ऑक्सीजनेटेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्रस के तरफ उसका बहाव हो, ताकि बच्चा संपूर्ण तरीके से विकास अच्छे से कर सके। अब ये जो खून होता है ये बनता कैसे है, तो देखिए ये बनता है आयरन की वजह से। और आयरन आपके शरीर में पहले से मौजूद नहीं होता है और ना ही शरीर इसको बना सकता है। आयरन के सप्लीमेंट्स यानी गोलियों के रूप में आयरन या फिर खाने की चीज़ों में आयरन का तत्व मौजूद होना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन मौजूद होती हैं वो खाते हैं, तब वो आयरन आपके शरीर में जाता है। शरीर इसे अवशोषित करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर देता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन जैसे ही बढ़ता है, यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो बढ़ना शुरू होती हैं, वैसे ही फिर ये खून का रूप ले लेती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सभी ऑर्गन को अच्छे से स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आयरन लेना हर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास रूप से वो महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं, क्योंकि अपने शरीर के साथ उनको एक नए जीवन को भी स्वस्थ रूप से बनाए रखना है, ताकि एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले सके और उसे किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं और आप बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर आयरन की टैबलेट्स उसी दिन से शुरू कर देते हैं और उसे रेगुलर आपको पूरे 9 महीने, और जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी कुछ महीनों तक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को जितनी मात्रा में आयरन चाहिए वो खाने पीने की वजह से पूर्ति उसका नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर में एक नन्हा भ्रूण भी अब पल रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके शरीर में खून की मात्रा अच्छे से बनी रहती है तो डिलीवरी आपके सेफ हो पाती है और हेल्दी हो पाती है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपका सिजेरियन सेक्शन हो यानी ऑपरेशन हो, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में शरीर से रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और उसकी पूर्ति करने के लिए आयरन के सप्लीमेंट्स आपको देने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप डिलीवरी चाहती हैं कि आपकी अच्छे से हो सके, तो इसलिए आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देना है। और इस बात का ख्याल आपको जिस दिन से आपको माँ बनने की जानकारी होती है उसी दिन से रखना है, और जो गोली लाल रंग की दी गई है उसे समय पे लेते रहना है। अब हम ये जानते हैं कि दवाइयों को लेते हुए आपको और कौन कौन से खाने की चीज़ों में उन ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, जो शरीर में जाकर प्राकृतिक रूप से हीमोग्लोबिन बनाने में आपकी मदद करती है। तो देखिए, 2 तरह से आयरन आप ले सकती हैं और जिसे 2 कैटेगरी में डिवाइड भी किया जाता है। एक होता है हेम आयरन, जो कि आपको नॉनवेज खाना यानी मांसाहारी खाना खाने से मिल जाता है, और एक होता है नॉन हेम आयरन, जिसे केवल वेजिटेरियन खाने से ही उसकी पूर्ति हो पाती है।
तो इस वजह से अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आपके शरीर में आयरन की जो पूर्ति है वो होती है। और जो होने वाली माताएं नॉनवेज नहीं खाती हैं तो वेजिटेरियन खाने में कौन कौन सी ऐसी फूड आइटम को इंक्लूड करना है आपको डेली आहार में जिसमें कि आयरन की मात्रा सबसे अधिक हो, उसे जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सबसे ज़्यादा हाई रिच अमाउंट सोर्सेस ऑफ आयरन के जो फूड होते हैं वो होता है सबसे पहले नंबर पे स्प्राउट्स। अगर आप अंकुरित दालों का सेवन करती हैं जो कि घर पे आप खुद बनाती हैं साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें बहुत हाई रिच अमाउंट में फाइबर भी होता है प्लस आयरन भी होता है। तो आप अंकुरित अनाज खा सकती हैं। इसके साथ ही आप दालों का सेवन कर सकती हैं। दालों के अंदर प्रोटीन भी मिलता है और प्लस आयरन भी मिलता है। तो जितने भी प्रकार के दाल होते हैं वो गाढ़ा गाढ़ा बना करके एक कटोरी डेली खाना शुरू कर दें। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन कर सकती हैं। गुड़ के अंदर भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो गुड़ नहीं खाना है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन आप हर खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर खा सकती हैं, इससे कोई हानि नहीं होता है। इसके साथ ही लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां मौजूद हैं वो सभी आयरन रिच सोर्सेस हैं। तो आप पालक, बथुआ, मेथी, जो भी मार्केट में अवेलेबल है लीफी वेजिटेबल्स, उसका सेवन ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही ब्रोकली का सेवन करें, यानी कि बेसिकली जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं लीफी और स्पेशली ब्रोकली, इसका इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब ये तो हो गई वेजिटेबल्स की बात और अनाज की बात, लेकिन अब फ्रूट्स भी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है अगर आपको आयरन की कमी है। और इसमें से स्पेशली वो फ्रूट्स जो रेड कलर के होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बीट रूट, जिसे चुकंदर कहा जाता है। किसी भी गर्भवती महिला के शरीर में अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है तो उन्हें बीट रूट यानी कि जो चुकंदर होते हैं उनके जूस निकाल करके जूस पीने की सलाह डेली 2 ग्लास डॉक्टर देते हैं। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। साथ ही आप अनार का सेवन कर सकते हैं, जिसे पोमग्रेनेट कहते हैं। अनार के दानों को निकाल कर आप अच्छे पानी से उसे वॉश करके उसके बाद साबुत जो अनार के दाने होते हैं उसे खाना शुरू करें। और अगर ऐसे नहीं खा पाते हैं तो आप जूस का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर अनार का सेवन दानों के साथ आप स्वयं करेंगी तो उससे आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगा, जो स्टमक हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ टमाटर का सेवन करना, गाजर का सेवन करना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से आयरन रिच फूड जो है वो डेली आपको लेना है, और डेली आप जैसे ही इन चीज़ों को खाना शुरू करेंगे बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन बढ़ना और बनना शरीर में शुरू हो जाएगा, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ेंगी और जिसकी वजह से आयरन की पूर्ति शरीर में अच्छे से होगी, खून ज़्यादा बनेगा और बच्चा भी हेल्दी होगा, उसका वेट गेन भी बहुत तेज़ी से होगा। इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखें, जब भी आप आयरन रिच फूड खाते हैं या फिर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं तो टैबलेट जो लेने का तरीका आपको डॉक्टर ने बताया, जिस समय बताया है आपको वैसे ही लेना है। इसके साथ ही कई बार खाने की चीज़ों में आयरन लेने की वजह से या फिर टैबलेट्स लेने की वजह से भी कई गर्भवती महिलाओं के शरीर में आयरन नहीं बढ़ता है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज हाई नहीं होता है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो वैसी रिस्की कंडीशंस में डॉक्टर आपको इंजेक्शन के थ्रू भी आयरन की पूर्ति करने की सलाह दे सकते हैं। आपको इंजेक्शंस आयरन के लग सकते हैं, जिसको आईवी आयरन इंजेक्शंस के नाम से कहा जाता है। तो ये एक रेयर कंडीशन होती है कुछ महिलाओं के अंदर की उनकी सारी लाख कोशिशों के बाद भी जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। लेकिन यदि आप खाने की चीज़ों में आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने साग की सब्जी बनाई, आपने पालक की सब्जी बनाई, उसे खा रही हैं, तो उसके साथ कुछ खटाई वाली चीज़ें होनी चाहिए, सिट्रस फ्रूट होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? आपको खट्टे फल फ्रूट से मिलती हैं। तो खाना खाने के बाद एक आप संतरे का इस्तेमाल करें खाने के लिए, या फिर नींबू को पानी में निचोड़ करके आप पी लें। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आयरन और साइट्रिक जो जूस होती हैं
वो मिलकर अच्छे से आयरन का जो एब्जॉर्बेशन होता है शरीर के अंदर वो कर पाती हैं। और जितना ज़्यादा मात्रा में आयरन का अवशोषण आपके शरीर में होगा उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए जब भी आयरन वाले खाने खाएं तो उसके साथ खट्टी चीज़ों का सेवन जरूर करें। आप चाहें तो सब्जी के ऊपर ही नींबू का छिड़काव करके ले सकती हैं। तो खटाई वाले जितने फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है, जिससे इम्यून सिस्टम भी बहुत बेहतर हो जाती है। और दूसरी सावधानी ये बरतें कि जब भी आप आयरन के टैबलेट ले रहे हैं या फिर आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो उसके 2 घंटे के पहले या 2 घंटे बाद तक आपको कैल्शियम की कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, यानी ना कैल्शियम की दवाई लेनी है और ना ही जिन चीज़ों में कैल्शियम होता है। बेसिकली कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको ना खानी है, ना इससे बनी हुई चीज़ों को खाना है। यानी आपको दूध से बनी हुई जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट होती हैं, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। और साथ ही उबले हुए अंडे का भी सेवन 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आयरन की गोलियां आपको चल रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन को किस तरह से बढ़ाना है, उसका एब्जॉर्बेशन बॉडी में कैसे सही रूप से होना चाहिए, ये सारी बातें आपने आज के इस वीडियो में जान ली। अब यदि आपके मन में कोई सवाल है आयरन के टैबलेट से जुड़ी हुई तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कैसी है, नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से कम है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगली बार फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।